गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, पहला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम रोज ध्यान भजन करने की कोशिश करते हैं, समय भी निकाल लेते हैं, नियम भी निभाते हैं, फिर भी मन बहुत भटकता है। कभी काम की बातें याद आती हैं, दाव परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर। कई बार ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर भीतर कोई गहराई नहीं बन रही। ऐसे में मन में निराशा आने लगती है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। कृपया समझाइए कि ध्यान में स्थिरता और गहराई क्यों नहीं बन पाती और इस स्थिति में हमें भीतर से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जी ने बहुत शांति और अपनापन के साथ समझाया, बेटा सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन का भटकना असफलता नहीं है बल्कि रास्ते की शुरुआत है। जिस दिन मन भटकना बंद कर दे उस दिन तो अभ्यास की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम बरसों से मन को बाहर की दुनिया में दौड़ाते आए हैं, काम, रिश्ते, इच्छाएं, डर, मान, अपमान, तो वह एक दिन में शांत नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसका मन घर की ओर भागता है, वैसे ही मन ध्यान में बैठते ही पुरानी आदतों की ओर भागता है। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया कि अक्सर हम यह गलती करते हैं कि ध्यान को एक काम समझ लेते हैं, जैसे कोई लक्ष्य पूरा करना हो, जबकि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं। यह तो आत्मा का अपने घर लौटने का अभ्यास है। जब हम परिणाम जल्दी चाहते हैं, दानी शरीशिकम तब मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप नींद लाने की जबरदस्ती करते हैं तो नींद और दूर भागती है, लेकिन जब आप शांत होकर लेट जाते हैं तो नींद अपने आप आ जाती है। ध्यान भी ऐसा ही है, जितनी ज्यादा जोर जबरदस्ती उतना ही मन भागेगा। बाबा जी ने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए आप रोज किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने जाते हैं। कभी मुलाकात गहरी होती है, कभी बस औपचारिक रह जाती है, लेकिन आप मिलना नहीं छोड़ते। आप यह नहीं कहते कि आज मजा नहीं आया तो कल जाऊंगा ही नहीं। उसी तरह ध्यान में भी कुछ दिन भीतर सुकून महसूस होगा, कुछ दिन सूखा सखा लगेगा, लेकिन नियमितता ही वह पुल है जो मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ती है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि ध्यान में असली बाधा समय की कमी नहीं बल्कि दिन भर की मानसिक थकान और बिखराव है। हम दिन भर मन को हर दिशा में दौड़ाते रहते हैं और शाम को चाहते हैं कि वह तुरंत शांत हो जाए। इसलिए दिन भर के जीवन में भी थोड़ा संतुलन जरूरी है। बोलने में संयम, सोच में सरलता और अपेक्षाओं में कमी। जब दिन हल्का होगा तो ध्यान भी हल्का और सहज होगा। अंत में बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा कि ध्यान को अपनी मजबूरी मत बनाइए, इसे अपना सौभाग्य समझिए। रोज बैठिए, चाहे मन लगे या ना लगे, बस बैठिए। आप अपना काम कर रहे हैं, आगे का काम मालिक का है। बीज बोना हमारा काम है, उसे अंकुरित करना हमारे हाथ में नहीं। जब यह भरोसा भीतर पक्का हो जाएगा तो मन अपने आप झुकने लगेगा और वही झुकाव धीरे धीरे गहराई बन जाएगा। दूसरा सवाल, एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम ध्यान और सिमरन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जीवन की परेशानियां मन को बहुत भारी कर देती हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी स्वास्थ्य की समस्या और कभी आर्थिक दबाव। इन सब के कारण भीतर डर और बेचैनी बनी रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम नाम तो लेते हैं पर भरोसा पूरा नहीं बन पाता। ऐसे में यह डर बना रहता है कि कहीं हम केवल ऊपर ऊपर से ही चल तो नहीं रहे। कृपया समझाइए कि इन चिंताओं के बीच रहते हुए भीतर सच्चा विश्वास और स्थिरता कैसे आए। बाबा जी ने बहुत गहराई और करुणा के साथ समझाया, बेटी यह मन की बहुत पुरानी आदत है कि वह भविष्य को पकड़कर बैठ जाता है। असल में चिंता किसी समस्या का हल नहीं है बल्कि वह केवल मन की कल्पना है। आपने देखा होगा कि हम जिन बातों की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं उनमें से बहुत सी कभी घटती ही नहीं, और जो घटती हैं वे हमारे सोचे हुए तरीके से नहीं घटती। फिर भी मन भविष्य की काल्पनिक तस्वीरें बनाकर आज का सुख छीन लेता है। बाबा जी ने समझाया कि नाम हमें यह सिखाने आता है कि जीवन का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम मालिक पर भरोसा करते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि परेशानियों के बीच भी मन डगमगाए नहीं। जैसे एक बच्चा माँ की उंगली पकड़े हुए भी गिरता है, ठोकर खाता है, लेकिन उसे यह भरोसा रहता है कि माँ पास है। वैसे ही नाम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। बाबा जी ने एक बहुत साधारण उदाहरण दिया कि मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, रास्ते में सुरंग भी आएगी, अंधेरा भी होगा, झटके भी लगेंगे,
लेकिन आपको यह भरोसा रहता है कि ट्रेन सही दिशा में जा रही है और स्टेशन आएगा ही। अगर हर सुरंग में आप घबरा जाइए कि अब क्या होगा, तो यात्रा बोझ बन जाएगी। नाम की यात्रा भी ऐसी ही है। हम रास्ते के अंधेरों को देखकर घबराते हैं, जबकि दिशा सही है। बाबा जी ने यह भी बताया कि विश्वास कोई एक दिन में पैदा होने वाली भावना नहीं है। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। जब आप कठिन समय में भी नाम नहीं छोड़ते, जब आप शिकायत की जगह स्वीकार करना सीखते हैं, तब धीरे धीरे भीतर एक शांत भरोसा जमने लगता है। यह भरोसा शब्दों में नहीं होता, यह तो एक गहरी तसल्ली होती है कि जो हो रहा है उसी में भी कोई भलाई छिपी है। अंत में बाबा जी ने प्रेम से कहा कि चिंता को जबरदस्ती बाहर मत भगाइए। जब चिंता आए तो उसे पहचानिए और चुपचाप नाम की ओर लौट आइए। जैसे जैसे आप बार बार ऐसा करेंगे, मन सीख जाएगा कि हर सवाल का जवाब सोच में नहीं बल्कि शरण में मिलता है। और जब यह शरण भीतर पक्की हो जाती है, तो परिस्थितियां वहीं रहती हैं, लेकिन उन्हें सहने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम रास्ते पर चलते हुए कोशिश करते हैं कि हमारे व्यवहार में नम्रता, सच्चाई और प्रेम बना रहे, लेकिन जैसे ही कोई हमें अपमानित करता है, आलोचना करता है या बिना कारण दोष देता है, भीतर गुस्सा और कड़वाहट उठने लगती है। बाद में पछतावा भी होता है कि हमें शांत रहना चाहिए था, फिर भी उसी स्थिति में मन काबू में नहीं रहता। क्या यह हमारी आध्यात्मिक कमजोरी है? ऐसे क्षणों में भीतर संतुलन कैसे बना रहे और प्रतिक्रिया की जगह समझ कैसे आए? बाबा जी ने बहुत धैर्य और स्पष्टता के साथ समझाया, बेटा, सबसे पहले यह जान लो कि गुस्सा आ जाना कोई अनोखी बात नहीं है। जब तक मन है तब तक प्रतिक्रियाएं भी होंगी। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि भीतर कोई भावना उठे ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भावना उठे तो हम उसके साथ बह ना जाए। मन वर्षों से अपने आह को बचाने की आदत में जीता आया है। जैसे ही कोई शब्द या व्यवहार उस आह को चोट पहुंचाता है, मन तुरंत बचाव में उतर आता है। यह प्रक्रिया अपने आप होती है, इसमें खुद को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए सड़क पर चलते समय कोई व्यक्ति आपको धक्का दे देता है। पहला भाव तुरंत आता है, इसने ऐसा क्यों किया? लेकिन अगर अगले ही पल आपको दिख जाए कि वह व्यक्ति बीमार है या संतुलन खो बैठा था, तो वही मन जो गुस्से में था करुणा में बदल जाता है। घटना वही रहती है, फर्क केवल देखने के नजरिए से पड़ता है। इसी तरह जब कोई हमें कठोर शब्द कह देता है तो हम केवल शब्द सुनते हैं, उस व्यक्ति की मजबूरी, संस्कार या मानसिक स्थिति नहीं देखते। बाबा जी ने समझाया कि ध्यान और सिमरन का असली असर ऐसे ही क्षणों में दिखाई देता है, जब भीतर थोड़ा सा भी ठहराव आ जाता है। एक पल का अंतर तो प्रतिक्रिया की जगह समझ पैदा होती है। यह ठहराव अभ्यास से आता है। रोज ध्यान में बैठने से मन को रुकने की आदत पड़ती है और वही आदत धीरे धीरे जीवन में भी उतरती है। पहले गुस्सा पूरा भड़केगा, फिर कम समय में शांत होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह उठेगा ही नहीं। बाबा जी ने यह भी कहा कि अक्सर हम दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लेते हैं कि वे हमें समझें, सम्मान दें, हमारे अनुसार चलें। जब अपेक्षा टूटती है तो पीड़ा पैदा होती है। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति अपने स्तर और समझ के अनुसार व्यवहार करता है, तो मन हल्का हो जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे से यह उम्मीद नहीं करते कि वह समझदारी की बातें करेगा, वैसे ही हर इंसान से भी एक सी समझ की उम्मीद करना मन को थकाता है। अंत में बाबा जी ने प्रेम से कहा कि जब कभी गुस्सा या चोट लगे, उस क्षण खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या यह भावना मुझे भीतर से ऊंचा बना रही है या नीचे गिरा रही है? अगर उत्तर नीचे गिराने वाला हो तो चुपचाप नाम की ओर लौट आइए। धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि सम्मान बाहर से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। और जब यह स्थिरता बनने लगती है तो दुनिया वहीं रहती है, लेकिन हमें हिलाने की ताकत खो देती है। चौथा सवाल एक भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी, हम रोज ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन इतना चालाक है कि कभी सब्जी की याद आ जाती है, कभी मोबाइल की घंटी कानों में बजने लगती है और कभी यह भी याद आता है कि गैस बंद की थी या नहीं। कई बार तो ध्यान में बैठे बैठे पूरा बाजार घुमाते हैं। फिर मन में यह सवाल उठता है कि क्या हमारा मन ही सबसे ज्यादा शरारती है या सबके साथ ऐसा ही होता है? बाबा जी यह सुनकर हल्के से मुस्कुराए और हंसी के साथ समझाया, बेटा, अगर ध्यान में बैठकर तुम्हारा मन सब्जी मंडी तक पहुंच जाता है तो समझ लो कि वह बहुत फिट है, बिना पैरों के इतना दौड़ लेता है। यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर किसी का मन यही करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बता देते हैं
और कुछ लोग चुपचाप सह लेते हैं। मन का काम ही है भागना। अगर वह भागना बंद कर दे तो फिर उसे मन कौन कहे। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि कई लोग ध्यान में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि आज मन बहुत भाग रहा है, कल शायद अच्छा चलेगा, लेकिन अगला दिन आता है तो मन और तेज दौड़ता है। मन तो ऐसा कर्मचारी है जो छुट्टी पर जाना ही नहीं चाहता। आप उसे जितना मना करेंगे वह उतना ही बहाने बनाएगा, इसलिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं। बस उसे देखिए और मुस्कुराकर नाम की ओर लौट आइए। फिर बाबा जी ने एक हल्का उदाहरण दिया कि जैसे छोटे बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करो तो वह और जोर से रोता है, लेकिन अगर उसे प्यार से गोद में बैठा लो तो वह खुद ही शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है। आप जब उसे डांटते हैं कि तू क्यों नहीं मानता, तब वह और शरारत करता है, लेकिन जब आप बिना परेशान हुए अभ्यास करते रहते हैं तो मन धीरे धीरे थक कर बैठ जाता है। अंत में बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ध्यान में अगर सब्जी, गैस और मोबाइल सब याद आ जाए तो घबराइए मत। बस इतना ध्यान रखिए कि बैठना मत छोड़िए। आज मन हंसाएगा, कल शायद चुप हो जाएगा। अभ्यास चलता रहे, यही काफी है। और हां, गैस सच में बंद है या नहीं, यह ध्यान में बैठने से पहले जरूर देख लिया कीजिए। इस पर पूरी संगत में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। पांचवा सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, हम नाम सिमरन और ध्यान करते हुए यह महसूस करते हैं कि भीतर कुछ बदलाव तो आ रहा है, लेकिन बाहर के रिश्तों में उलझने कम नहीं हो रही। कभी परिवार की अपेक्षाएं भारी लगती हैं, कभी अपने ही लोगों की बातों से मन आहत हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं तो जीवन सरल क्यों नहीं हो जाता। क्या भीतर की प्रगति और बाहर की परिस्थितियों के बीच यह टकराव स्वाभाविक है, और ऐसे में सही संतुलन कैसे बने। बाबा जी ने बहुत गहराई और अपनापन के साथ समझाया, बेटी, यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक रास्ता परिस्थितियों को बदलने नहीं, हमें बदलने आता है। अक्सर हम यह उम्मीद कर लेते हैं कि जब हम भीतर का अभ्यास शुरू करेंगे तो बाहर की दुनिया भी हमारे हिसाब से चलने लगेगी, लेकिन दुनिया वहीं रहती है। फर्क यह पड़ता है कि उसे देखने और सहने की हमारी क्षमता बढ़ने लगती है। जैसे धूप पहले भी तेज थी, लेकिन जब आप छाता पकड़ लेते हैं तो धूप आपको उतना परेशान नहीं करती। धूप कम नहीं हुई, आप सुरक्षित हो गए। बाबा जी ने समझाया कि रिश्तों में उलझन इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ चाहने लगते हैं। समझ, मान्यता, सहमति। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो पीड़ा जन्म लेती है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि प्रेम देना हमारे हाथ में है, लेकिन सामने वाले का व्यवहार नहीं। जब हम इस अंतर को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर एक हल्कापन आने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ते टूट जाए, बल्कि यह कि रिश्तों का बोझ मन पर ना रहे। बाबा जी ने एक जीवन उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे नदी चुपचाप बहती रहती है, रास्ते में पत्थर भी आते हैं, मोड़ भी आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। अगर नदी हर पत्थर से लड़ने लगे तो बहाव रुक जाएगा। वैसे ही जीवन में लोग और परिस्थितियां पत्थरों की तरह हैं। हमें उनसे टकराना नहीं, उनके बीच से बहना सीखना है। यह बहाव ध्यान से आता है क्योंकि ध्यान मन को लचीला बनाता है। बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि कई बार भीतर का अभ्यास शुरू होने पर रिश्तों में असहजता बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा मन पुराने ढर्रे से बाहर आने लगता है। पहले जहां हम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, वहां अब हम रुकते हैं। यह रुकना शुरू में अटपटा लगता है, लेकिन यही रुकना आगे चलकर समझ और करुणा में बदलता है। समय के साथ लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं, भले ही वे शब्दों में ना कहें। अंत में बाबा जी ने प्रेम से कहा कि अपने अभ्यास को बाहर की परिस्थितियों की कसौटी पर मत परखिए। अगर भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी सहनशीलता बढ़ रही है तो समझिए कि रास्ता सही है। रिश्ते निभाइए, जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, लेकिन मन का सहारा भीतर रखिए। जब सहारा भीतर मजबूत हो जाता है तो बाहर की उलझनें हमें बांध नहीं पाती। वे आती हैं और चली जाती हैं, और हम भीतर से स्थिर बने रहते हैं। छठा सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम प्रयास करते हैं कि जीवन में सच्चाई, सरलता और ईमानदारी बनाए रखें, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम सीधे और साफ रहे तो लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं। दफ्तर के सदस्य, कारोबार या सामाजिक जीवन में चालाकी और दिखावा ज्यादा चलता दिखाई देता है। ऐसे में मन में द्वंद्व पैदा होता है कि क्या आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए भी व्यवहारिक रूप से मजबूत रहा जा सकता है, या फिर सच्चाई अपनाने का अर्थ नुकसान सहना ही है। बाबा जी ने बहुत स्पष्टता और संतुलन के साथ समझाया, बेटा, सच्चाई और कमजोरी को एक मान लेना मन की सबसे बड़ी भूल है। सच्चाई का अर्थ यह नहीं कि आप विवेक छोड़ दें या हर बात बिना समझे कह दें। सच्चाई का अर्थ है भीतर और बाहर एक जैसा होना। व्यवहारिक बुद्धि और आध्यात्मिक समझ एक दूसरे के विरोधी नहीं है।
वे साथ साथ चल सकती हैं। जैसे मजबूत जड़ वाला पेड़ आंधी में भी खड़ा रहता है, वैसे ही भीतर से सच्चा व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए आप तराजू लेकर बाजार जाते हैं। कुछ दुकानदार तौल में हेर फेर कर लेते हैं और कुछ सही तौल देते हैं। जो सही तौल देता है वह शुरुआत में शायद ज्यादा शोर ना मचाए, लेकिन समय के साथ लोग उसी पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा धीरे बनता है, पर जब बनता है तो टिकाऊ होता है। चालाकी तात्कालिक फायदा दे सकती है, पर वह भीतर एक डर भी छोड़ जाती है। पकड़े जाने का डर, खो देने का डर। सच्चाई भीतर निर्भयता पैदा करती है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ यह नहीं कि वह हर परिस्थिति में हाँ ही कहे। विनम्रता के साथ ना कहना भी सच्चाई का ही हिस्सा है। जब हम अपनी सीमाएं पहचान कर बिना कटुता के बात रखते हैं तो सामने वाला भी हमें हल्के में नहीं लेता। ध्यान मन को इतना स्थिर करता है कि हम प्रतिक्रिया में नहीं, समझ से निर्णय लेते हैं। बाबा जी ने जीवन के अनुभव से जोड़ा कि अक्सर हम नुकसान को केवल बाहरी लाभ हानि से आंकते हैं, लेकिन अगर किसी फायदे के बदले भीतर का सुकून चला जाए तो वह असल में नुकसान ही है। वहीं अगर किसी कठिनाई के बावजूद भीतर शांति बनी रहे तो वह घाटा नहीं कहलाता। ध्यान हमें यही दृष्टि देता है कि हम हर निर्णय को केवल आज के हिसाब से नहीं, जीवन की पूरी यात्रा के संदर्भ में देखें। अंत में बाबा जी ने प्रेम से कहा कि सच्चाई को बोझ मत समझिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। व्यवहारिक रहें, सतर्क रहें, लेकिन भीतर से समझौता ना करें। जब अभ्यास गहरा होता है तो शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। आपकी स्थिरता ही आपकी पहचान बन जाती है, और ऐसी पहचान को दुनिया देर से सही पर अंततः मान लेती है। 7वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम यह महसूस करते हैं कि जब जीवन ठीक चलता है तब अभ्यास सहज रहता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा संकट आता है, बीमारी, आर्थिक दबाव या परिवार की चिंता, तो ध्यान टूटने लगता है और मन शिकायतों से भर जाता है। कई बार भीतर से यह प्रश्न उठता है कि अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों आती हैं। ऐसे समय में मन को कैसे संभालें और अभ्यास को कैसे बचाए रखें। बाबा जी ने बहुत ठहराव और करुणा के साथ समझाया, बेटा जीवन में कठिन समय कोई सज्जा नहीं होता, वह हमारी समझ को गहरा करने का अवसर होता है। जब सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा होता है तब मन को मालिक की याद कम आती है, क्योंकि मन बाहर की सुविधाओं में उलझा रहता है। लेकिन जब जमीन हिलती है तभी हमें सहारे की असली जरूरत महसूस होती है। संकट यह नहीं बताता कि रास्ता गलत है, बल्कि यह दिखाता है कि अब सहारा बाहर नहीं, भीतर खोजना है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है, अगर आग ना हो तो मिलावट बाहर ही ना आए। वैसे ही जीवन की आग में से गुजरते समय हमारे भीतर छिपे डर, अहम और अपेक्षाएं सामने आ जाती हैं। यह देखने में कठिन लगता है, लेकिन यही देखने से भीतर की सफाई शुरू होती है। अगर हम हर कठिनाई से भागने लगे तो भीतर की गहराई कभी प्रकट नहीं होगी। बाबा जी ने यह भी समझाया कि संकट के समय हम अक्सर ध्यान को छोड़ देते हैं, जबकि उसी समय ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मन कहता है कि पहले समस्या सुलझा लो फिर बैठेंगे, लेकिन मन कभी समस्या खत्म होने नहीं देता। अभ्यास हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर की डोर ना छोड़ी जाए। जैसे तूफान में जहाज का कप्तान पतवार को और मजबूती से थामता है, वैसे ही कठिन समय में अभ्यास को थामना चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा कि शिकायत मन को भारी बनाती है, जबकि स्वीकार करना मन को हल्का करता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम यह मान लें कि जो इस समय हमारे हाथ में नहीं है, उसे लेकर मन को क्यों चलाना जो हमारे हाथ में है। नाम अभ्यास और सही प्रयास, उसी पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। अंत में बाबा जी ने प्रेम से कहा कि अगर संकट के समय भी आप बैठना नहीं छोड़ते, भले ही मन लगे या ना लगे, तो वही बैठना आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। आसान दिनों में हर कोई चल लेता है, लेकिन कठिन दिनों में जो थामे रखता है वही वास्तव में भीतर मजबूत होता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अभ्यास की आदत मन को वह सहारा दे देती है जो कभी नहीं टूटता। 8वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम लंबे समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं। बाहर से देखने पर जीवन ठीक लगता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होता है। कभी कभी लगता है कि ना संसार पूरी तरह अपना रहा है, ना ही भीतर वह तृप्ति आ रही है जिसकी आशा थी। यह स्थिति मन को असमंजस में डाल देती है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। कृपया समझाइए कि यह खालीपन क्यों महसूस होता है और इसका सही अर्थ क्या है। बाबा जी ने बहुत गहराई और शांति के साथ समझाया, बेटी यह खालीपन कोई कमी नहीं है, बल्कि भीतर के जागने का संकेत है।
जब तक मन पूरी तरह बाहर की चीजों में डूबा रहता है तब तक उसे कोई खालीपन महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही भीतर की ओर रुख शुरू होता है तो संसार की सीमाएं दिखाई देने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब अधूरी लगने लगती हैं। यही अधूरापन मन को खालीपन के रूप में महसूस होता है। बाबा जी ने उदाहरण देकर कहा कि जैसे कोई व्यक्ति शोरगुल भरे कमरे में सालों से रहता हो, उसे शोर की आदत पड़ जाती है। लेकिन एक दिन जब वह शांति में बैठता है तो पहले उसे बेचैनी होती है, क्योंकि शांति अपरिचित लगती है। वही बेचैनी कई बार खालीपन के रूप में दिखाई देती है। असल में वह खालीपन नहीं, बल्कि मन का नए वातावरण से तालमेल भी आने का समय होता है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि यह स्थिति तब आती है जब मन बाहर से पूरी तसल्ली नहीं पा रहा और भीतर की तसल्ली अब भी पूरी तरह खुली नहीं है। यह बीच का रास्ता है और यह रास्ता हर गंभीर साधक को पार करना पड़ता है। अगर इस समय हम घबरा जाए और फिर से बाहर की चीजों में पूरी तरह उलझ जाए तो खालीपन दब तो जाएगा, लेकिन मिटेगा नहीं। बाबा जी ने प्रेम से कहा कि इस खालीपन को भरने की कोशिश मत कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यह आपको यह बताने आया है कि अब मन के लिए पुरानी चीजें पर्याप्त नहीं रही। ध्यान और सिमरण में निरंतरता इसी चरण में सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि यहीं से भीतर की सच्ची तृप्ति का द्वार खुलता है। अंत में बाबा जी ने स्पष्ट किया कि जब यह खालीपन धीरे धीरे स्वीकार में बदल जाता है तो उसके भीतर से एक नई शांति जन्म लेती है। वह शांति किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। तब संसार भी चलता रहता है, जिम्मेदारियां भी निभती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसा सहारा बन जाता है जो ना घटता है ना टूटता है। यही खालीपन आगे चलकर पूर्णता का रास्ता बनता है। 9वां सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम कई सालों से अभ्यास कर रहे हैं। शुरुआत में उत्साह बहुत था, हर बात नहीं लगती थी, बैठने का मन भी जल्दी बन जाता था। लेकिन समय के साथ ऐसा लगता है कि वही दिनचर्या, वही सिमरन, वही ध्यान, सब कुछ साधारण सा हो गया है। ना पहले जैसी उमंग रही, ना भीतर कोई विशेष अनुभव। कई बार यह भी ख्याल आता है कि क्या हम ठहर तो नहीं गए हैं। इस तरह की एक रास्ता आने का क्या अर्थ है और इस अवस्था में अभ्यास को सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। बाबा जी ने बहुत ठहराव और समझ के साथ उत्तर दिया, बेटा यह अवस्था बहुत स्वाभाविक है और लगभग हर साधक के जीवन में आती है। जब हम किसी भी नए रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में नया होने का आकर्षण हमें आगे खींचता है। मन को नया स्वाद मिलता है, इसीलिए वह सहयोग करता है। लेकिन जैसे ही नयापन खत्म होता है, मन उबने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता गलत हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब यात्रा गहरी होने वाली, डेरी वाली। बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, शुरू में गिरता है, फिर संतुलन बनता है और एक दिन वह बिना सोचे साइकिल चलाने लगता है। उस समय उसे यह एहसास नहीं रहता कि वह संतुलन में है, लेकिन असल में वही संतुलन उसकी प्रगति का प्रमाण होता है। इसी तरह जब अभ्यास साधारण लगने लगे तो कई बार वही भीतर की स्थिरता का संकेत होता है। बाबा जी ने यह भी कहा कि हम अक्सर अनुभवों को प्रगति का पैमाना मान लेते हैं, जबकि अनुभव आना जाना मन का क्षेत्र है। असली प्रगति यह है कि क्या हम नियमित हैं, क्या हमारी प्रतिक्रिया पहले से थोड़ी कम हुई है, क्या सहनशीलता बढ़ी है। अगर जीवन में थोड़ा सा धैर्य बढ़ा है तो समझिए कि अभ्यास काम कर रहा है, भले ही भीतर कोई चमकदार अनुभव ना दिखे। बाबा जी ने समझाया कि एक रास्ता दरअसल परीक्षा का समय होता है। मन कहता है कि अब इसमें कुछ नया नहीं रहा, छोड़ दो या ढीले पड़ जाओ। लेकिन जो इस चरण में भी बिना शर्त बैठता रहता है, वही आगे चलकर भीतर की गहराई को छूता है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद लंबे समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन किसान रोज पानी देता रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि भीतर काम चल रहा है। अंत में बाबा जी ने प्रेम से कहा कि अभ्यास को मनोरंजन या उत्साह का साधन मत बनाइए, इसे अपना स्वभाव बनाइए। जब बैठना आदत बन जाता है तब मन के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। यही निरंतरता धीरे धीरे साधारणपन के पर्दे के पीछे छिपी सच्ची प्रगति को प्रकट कर देती है। 10वां सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी हम सब यह जानते हैं कि यह जीवन स्थायी नहीं है, फिर भी जब किसी अपने की मृत्यु होती है या अचानक जीवन में अस्थिरता दिखाई देती है तो मन बहुत डर जाता है। नाम सिमरन करने के बावजूद मृत्यु का विचार आते ही भीतर घबराहट और अनिश्चितता छा जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान तो है लेकिन सामना करने की ताकत नहीं बन पाती। कृपया समझाइए कि मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हुए जीवन को भय के बिना कैसे जिया जाए। बाबा जी ने अत्यंत गंभीरता और करुणा के साथ समझाया, बेटी मृत्यु का डर इसलिए लगता है क्योंकि हम जीवन को शरीर मानकर जीते हैं,
जब तक हमारी पहचान केवल इस पीरसा में शरीरी रिश्तों और संसार तक सीमित रहती है, तब तक मृत्यु हमें सब कुछ छिन जाने जैसा अनुभव कराती है। नाम और ध्यान हमें धीरे धीरे यह समझ देने आते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि वह चेतना है जो शरीर में रहकर काम कर रही है। जब यह समझ केवल विचार नहीं अनुभव बनने लगती है, तभी मृत्यु का भय कम होता है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, उसे पता होता है कि एक दिन यह घर छोड़ना है, इसलिए वह उसका ध्यान रखता है, लेकिन उसे चिपकता नहीं। समस्या तब होती है जब हम किराए के घर को ही अपना स्थायी घर मान लेते हैं। यह शरीर भी ऐसा ही एक अस्थायी ठिकाना है। जब हमें यह बोध होने लगता है कि यात्रा आगे भी चलनी है, तो छोड़ने का डर अपने आप हल्का होने लगता है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि मृत्यु का विचार हमें डराने नहीं जगाने आता है। अगर जीवन अनंत होता तो शायद हम कभी भीतर की ओर ना मुड़ते। अस्थिरता हमें यह याद दिलाती है कि जिस पर हम टिके हुए हैं वह बदलने वाला है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सहारा उसी में ढूंढे जो ना बदलता है। नाम हमें उसी स्थायी सहारे से जोड़ता है। बाबा जी ने कहा कि अपने किसी प्रिय को खोने का दुख स्वाभाविक है। आध्यात्मिकता हमें पत्थर नहीं बनाती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां पहले दुख हमें तोड़ देता था, वहीं धीरे धीरे वही दुख भीतर की नम्रता और गहराई में बदलने लगता है। हम रोते भी हैं, याद भी करते हैं, लेकिन भीतर यह भरोसा बनने लगता है कि संबंध समाप्त नहीं हुआ, केवल रूप बदला है। अंत में बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा कि मृत्यु के बारे में सोचकर घबराइए मत। इसे जीवन की याद की तरह देखिए। हर दिन थोड़ा सा भीतर जुड़ते रहिए, ताकि जब बदलाव का समय आए तो मन अनजान ना हो। जिसने जीवन भर नाम का सहारा पकड़ा है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि यात्रा का अगला कदम बन जाती है। और यही समझ जीवन को डर से नहीं, गहराई से जीना सिखाती है। आज हमारे पास एक कमाल की कहानी है। ऊपर से तो यह बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन जब आप इसे करीब से देखती हैं तो यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, यह कहानी है एक ऐसे अमीर बिजनेसमैन की जिसे लगता था कि उसने दुनिया जीत ली है, जब तक कि उसका सामना एक साधारण सी दाल रोटी से नहीं हुआ। और यह कहानी हमें मिली है एक यूट्यूब चैनल से जिसे साखी भी कहते हैं। इसमें विक्रम नाम का एक बिजनेसमैन है जिसकी दुनिया 40 मंजिला इमारतों, महंगी घड़ियों और करोड़ों की डील्स के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल, लेकिन उसकी माँ उसे एक ऐसी जगह ले जाती हैं, पंजाब के ब्यास में एक आध्यात्मिक समागम में, जहां उसकी दौलत और उसका रुतबा दोनों की कोई कीमत नहीं। सही बात है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और यह समझने की कोशिश दिल्ली की एक शानदार 40 मंजिला इमारत और सबसे ऊपर वाला ऑफिस, बिल्कुल टॉप पर। हाँ, विक्रम सिंह, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, अपनी महंगी घड़ी में टाइम देखता है और शीशे की दीवारों से बाहर झांक कर पूरे शहर को अपने पैरों के नीचे महसूस करता है। उसके लिए कामयाबी का मतलब ही यही है, यही उसकी दुनिया है। और यहीं पर कहानी का सबसे पहला और मजबूत टकराव दिखाया गया है। बिल्कुल, एक तरफ है विक्रम जो पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड, मतलब पैसे और पावर की दुनिया में जी रहा है, और दूसरी तरफ है उसकी मां श्रीमती सवित्रा देवी, जो शांत है, धार्मिक है और संतोषी हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग वैल्यू सिस्टम हैं जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। हाँ, और ये टकराव सिर्फ घर में नहीं है, यह विक्रम के अंदर भी चल रहा है। वो अपनी मां से प्यार तो करता है, लेकिन उनके मूल्यों को, उनकी दुनिया को समझ नहीं पाता। वे प्यार से विक्रम के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा, अगले हफ्ते ब्यास में भंडारा है, मेरा बहुत मन है वहां जाने का। सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। व्यास का नाम सुनते ही विक्रम का मूड एकदम से ऑन ऑफ हो जाता है। हाँ, वो कहता है, माँ, आपको पता है मेरा एक एक मिनट कीमती है। उस भीड़ में जाकर धक्के क्यों खाने हैं, और वो जमीन पर बैठकर उन लोगों के साथ शांति लंगर खाना, माँ, ये मुझसे नहीं होगा। ये जो उसका रिएक्शन है, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, नहीं, ये उसकी पूरी मानसिकता का एक्सरे है। उसके लिए समय पैसा है, भीड़ एक मुसीबत है, और जमीन पर बैठना उसके स्टेटस पर एक हमले जैसा है। वो अपने स्टेटस, अपने कंफर्ट जोन में बुरी तरह से फंसा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन उसकी मां का जवाब देखिए। हाँ, वो मुस्कुराती हैं और बड़े आराम से उसकी पूरी सोच को पलट देती हैं। वो क्या कहती है? वो कहती है, बेटा, वहां धक्का नहीं लगता, वहां संगत की चरण धूल मिलती है, और वो जमीन नहीं, वो गुरु का आंगन होता है। बस एक बार मेरे कहने पर चल। वाह, इस एक लाइन में उन्होंने असुविधा को आशीर्वाद में बदल दिया। हाँ, और मां की जिद के आगे विक्रम को हार माननी पड़ती है।
तो शनिवार की सुबह विक्रम की लग्जरी गाड़ी ब्यास की तरफ बढ़ रही है। अपनी एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर से वो बाहर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बसों में ठूसे हुए लोगों को देख रहा है और उसे यह सब बड़ा अजीब लग रहा होगा, पिछड़ा हुआ। हाँ, वो सोच रहा होगा कि यह लोग इतनी तकलीफ उठा के कहाँ जा रहे हैं, और यही तो विडंबना है। वो सोचता है कि वो आगे है और यह लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन असल में वो एक भावनात्मक और आध्यात्मिक पिंजरे में कैद है। मतलब उसकी खुशी शर्तों पर टिकी है। ऐसी महंगी गाड़ी, स्टेटस और वो लोग जिन्हें वो पिछड़ा समझ रहा है, ना नेस्टिन वह बिना किसी शर्त के खुश हैं। तो असल में ज्यादा आजाद कौन है? बहुत दिलचस्प पॉइंट है यह। खैर, जब वो डेरे पहुंचता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। लाखों लोग हैं, हाँ लाखों लोग, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हर चीज एक अद्भुत शांति और अनुशासन के साथ हो रही है और हर तरफ सेवादार नजर आ रहे हैं जिनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान है। और यह जो सेवादार हैं, यानी यह विक्रम के लिए एक पहेली की तरह होंगे। बिल्कुल, उसकी दुनिया में तो हर घंटे का एक रेट होता है, एक कीमत होती है। यहां लोग अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स, सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट तो उसके पूरे बिजनेस मॉडल को ही चैलेंज कर देता है ना? सही बात है। उसकी दुनिया में हर चीज एक ट्रांजैक्शन है, कुछ दो और कुछ लो। यहां लोग सिर्फ देने के लिए आए हैं। हम उसे अपनी महंगी घड़ी और फोन की चिंता होने लगती है कि कहीं इस भीड़ में चोरी ना हो जाए, और यह डर भी उसकी मानसिकता को दिखाता है। वो यह मानकर चल रहा है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है, जैसा कि वह खुद करता है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग सेवादार उसके पास आते हैं और कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, यह गुरु का घर है, यहां कुछ चोरी नहीं होता। यह सुनकर विक्रम को थोड़ी शर्मिंदगी की महसूस होती है। यह शायद पहला झटका था उसकी सोच पर। बिल्कुल, सत्संग खत्म होता है और मां कहती हैं, चलो बेटा, अब लंगर की ओर चलते हैं। यह सुनकर विक्रम का दिल बैठ जाता है। हाँ, असली इम्तिहान तो अब था। वो देखता है कि लाखों लोग, हर धर्म, हर जाति, अमीर, गरीबी, गरीब, सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। और यह लंगर हॉल का प्रवेश द्वार नहीं है, यह असल में अहंकार के किले का दरवाजा है जिस पर चोट पड़ने वाली है। वो अपने महंगे इटालियन सूट को देखता है और फिर जमीन पर बिछी टाट पट्टी को। उसके अंदर एक घिन मुश्तदीन और बेचैनी पैदा होती है। उसे लगता है कि वो कहां आ फंसा है। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद इस एक पल में चुनौती महसूस कर रहा है। यहां पर लंगर की व्यवस्था का जो असली मकसद है वह काम कर रहा है। लंगर का मतलब ही है द ग्रेट इक्वलाइजर, एक ऐसी जगह जहां सब बराबर हैं। यहां राजा और अमीर और गरीब, सब भेद मिट जाते हैं। यह सीधे तौर पर सामाजिक और आर्थिक अहंकार पर एक सोचा समझा हमला है। बिल्कुल, मां उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा आज तू मेरे लिए बैठ जा। कल जब दुनिया में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठेगा तो यह पल तुझे याद आएगा। यह सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, यह एक बहुत गहरी सीख है। और मां के कहने पर वो मन मारकर एक कोने में बैठ जाता है। अब विडंबना देखिए, जिस आदमी के बगल में बैठने के लिए बड़े बड़े लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, आज उसके एक तरफ पसीने में भीगा एक मजदूर बैठा है और दूसरी तरफ मिट्टी से सने पैरों वाला एक किसान। और फिर एक बुजुर्ग सेवादार आते हैं। कमर झुकी हुई है लेकिन चाल में एक गजब की फुर्ती है। उनके हाथ में दाल की एक बड़ी सी बाल्टी है। जब वो विक्रम के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में ना कोई सवाल है, ना कोई पहचान, ना कोई जजमेंट, बस एक गहरा प्रेम और सेवा का भाव है। मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। यह कोई रेस्टोरेंट का लेन देन नहीं है जहां वेटर आपकी हैसियत देखकर मुस्कुराता है। सही बात है, यहां सेवादार आपको एक ग्राहक की तरह नहीं बल्कि गुरु के मेहमान की तरह देख रहा है। वो आपको नहीं जानता, आपकी हैसियत नहीं जानता, और इसीलिए उसकी मुस्कुराहट 100% असली है। और शायद उस मुस्कुराहट ने विक्रम के अहंकार की दीवार में पहली दरार डाल दी। बिल्कुल, वो मुस्कुराते हुए विक्रम की थाली में दाल डाल देते हैं। फिर गर्मा गर्म रोटियां आती हैं। विक्रम बेमन से जैसे कोई एहसान कर रहा हो, दाल रोटी का पहला निवाला लेता है। और जैसे ही वो निवाला उसके मुंह में जाता है, वो हैरान रह जाता है, चौंक जाता है। बिल्कुल, उसने दुनिया के सबसे महंगे मिशेल कार रेस्टोरेंट्स में खाना खाया था, पर ऐसा स्वाद ऐसा स्वाद उसने जिंदगी में कभी नहीं चखा था। और कहानी बताती है कि यह सिर्फ मसालों या बनाने की विधि का स्वाद नहीं था। इसके पीछे का रहस्य कुछ और था। क्या था?
उस भोजन में लाखों लोगों का सिमरन यानी उनका ध्यान और प्रार्थना और हजारों सेवादारों का प्रेम और निस्वार्थ सेवा भाव खुला हुआ था। यह एक बहुत सुंदर विचार है, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से देखें या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? मेरा मतलब है, जब आप जानते हैं कि आपका भोजन किसी ने बहुत प्यार से बनाया है, तो क्या आपके उस भोजन को अनुभव करने का तरीका ही नहीं बदल जाता? हाँ बिल्कुल। क्या वो स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में भी नहीं बनता? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग कहते हैं। माहौल, परोसने वाले का व्यवहार और भोजन से जुड़ी भावनाएं, यह सब मिलकर हमारे स्वाद की धारणा को तय करते हैं। अच्छा, विक्रम को उस दाल रोटी में सिर्फ दाल और रोटी नहीं मिली, उसे उसमें विनम्रता मिली, समानता मिली और निस्वार्थ प्रेम मिला। यह वो चीजें थी जिसकी उसकी आत्मा भूखी थी, उसका पेट नहीं, इसलिए वह स्वाद उसे दिव्य लगा। वाह, मतलब भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ऊर्जा और भावना का वाहक भी है। सही पकड़ा। विक्रम को पहली बार इस बात का अनुभव हुआ। वो अपने आसपास देखता है, वो मजदूर बड़े चाव से खा रहा है, वो किसान खाने से पहले अपनी थाली को माथा टेक रहा है जैसे कोई प्रसाद हो। और यहीं पर उसे एक बड़ा एहसास होता है। वह सोचता है कि मैं अपनी 40 मंजिला इमारत को अपनी दौलत समझता हूं, लेकिन असली दौलत तो इस झुकी कमर वाले बुजुर्ग सेवादार के पास है, जिसके पास देने के लिए इतना प्रेम और संतोष है। हाँ, और यहीं पर हम हेडनिक ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। हेडनिक ट्रेडमिल ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये कहता है कि इंसान हमेशा ज्यादा खुशी की तलाश में भागता रहता है। एक नई गाड़ी, एक बड़ा घर, एक प्रमोशन, इनसे खुशी मिलती है पर थोड़े ही समय के लिए। बिल्कुल। फिर हम वापस अपनी पुरानी खुशी के लेवल पर आ जाते हैं और अगली बड़ी चीज के पीछे भागने लगते हैं। इसे ही खुशी का ट्रेडमिल कहते हैं, जिस पर आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। विक्रम इसी ट्रेडमिल पर था और लंगर में उसे एक अलग तरह की खुशी का अनुभव हुआ। बिल्कुल, उसे यूडाइमोनिक वेल बीइंग यानी मकसद वाली खुशी मिली। यह खुशी कुछ हासिल करने से नहीं बल्कि कुछ देने से, किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनने से मिलती है। उसे समझ आया कि असली तृप्ति और खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं है बल्कि आंतरिक संतोष और दूसरों के लिए कुछ करने में है। उसे महसूस होता है कि यह लंगर हॉल सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं बल्कि यह तो अहंकार को गलाने की भट्टी है। और यह सोचते सचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लंगर खत्म होने के बाद एक और अद्भुत दृश्य आता है। हाँ, यह बहुत पावरफुल मोमेंट है। जिस हाथ से विक्रम ने करोड़ों के सौदे साइन किए थे, आज उसी हाथ से वह अपनी झूठी थाली उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। जरा सोचिए इस पल के बारे में। यह हाथ जो हमेशा पावर और अथॉरिटी का प्रतीक रहे, आज सेवा का काम कर रहे हैं। यहां सिर्फ थाली साफ नहीं हो रही, उसका अहंकार साफ हो रहा है। यह उसके परिवर्तन का सबसे बड़ा सबूत है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एहसास अब एक्शन में बदल चुका था। गाड़ी में वापस बैठते हुए मां पूछती हैं, आह विनायक, बेटा कैसा लगा? विक्रम कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखें भरी हुई थीं। वो बस इतना कहता है, मां, आज तक मैं सिर्फ पेट भरने के लिए खाता था। आज पहली बार मैंने आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन किया है। आपने मुझे यहां लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और यह बदलाव सिर्फ एक दिन का इमोशनल रिएक्शन नहीं था। नहीं, उस दिन के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। वह अब सिर्फ भंडारों पर ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी डेरे में सेवा करने आने लगा। कभी लकड़ी की सेवा, कभी बागवानी की, कभी लंगर की। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि अब वो एक वीआईपी बनकर नहीं आता था। नहीं, अब वो एक साधारण सेवादार बनकर आता था। उसकी पहचान अब उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी सेवा थी। उसने खुशी के ट्रेडमिल से उतरकर सेवा के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। तो विक्रम की यह कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी के बदलने से कहीं ज्यादा है। यह दिखाती है कि कैसे विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के छोटे छोटे कार्य हमारे अंदर के गहरे अहंकार को, हमारे बनाए हुए स्टेटस के किलों को पिघला सकते हैं। जिस चीज को वो समय की बर्बादी समझ रहा था, उसी ने उसे जीवन का असली मतलब सिखा दिया। इसका मुख्य संदेश यही है कि सच्ची तृप्ति बाहरी दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है बल्कि अपने अंदर संतोष और सेवा का भाव जगाने में है। और लंगर इस कहानी में सिर्फ भोजन का स्थान नहीं बल्कि इस विचार का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी बनाई हुई सारी दीवारों को गिराकर कुछ देर के लिए सिर्फ एक इंसान बनता है। यह कहानी वाकई हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ,
और वो सवाल ये है कि कहानी में लंगर को अहंकार गलाने की भट्टी कहा गया है। अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें तो ऐसी कौन सी जगह या कौन सा काम हो सकता है जो हमारे लिए उस भट्टी का काम करे, जहां हम कुछ देर के लिए अपने पद, अपनी पहचान, अपनी डिग्रियों को भूलकर बस एक इंसान होने का, किसी की निस्वार्थ मदद करने का अनुभव कर सके। शायद असली शांति और खुशी का रास्ता उसी भट्टी से होकर गुजरता है। राधा स्वामी जी।